तो ये वाला बनाने से पहले हम ध्यान से देखेंगे। कल तू नहीं आया था, क्यों नहीं आया था? देखो हमारे 2-3 तरीके हैं इन चीज़ों को सेट करने के। कौन सी आवाज़ आ रही है ना आपको? है देखो हमारे को क्या है, अब आ रही है आवाज़? या तो क्लाइंट हमें मार्किस का साइज दे देता है, या तो कलर स्टोन का साइज दे देगा, या तो डायमंड का साइज बताएगा कि डायमंड का साइज क्या होना चाहिए, या तो रिंग साइज बताएगा, या तो टॉप का साइज बताएगा, इसमें जो भी चीज़ें है ना, और या तो वजन बताएगा। इन 3-4 चीज़ें। किसी क्लाइंट ने बताया कि भाई मेरे पास तो देखो 2.5-5 की मार्किस है, उस हिसाब से ये रिंग बनेगी, आप बना दो। तब आपको बनाने लग जाना है ना। उस हिसाब से आपको इस रिंग को 2.5-5 के हिसाब से छोटा बड़ा कर लेना डिज़ाइन को। अगर 2.5-5 का है तो मैं इसको छोटा बड़ा कर लेता हूँ, देख लेता हूँ पहले कितना है। थोड़ा प्रॉन्ग के अंदर से नापना, क्योंकि चोंच अंदर जा चुकी है। ठीक है, मैं एक मार्किस बना लेता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप होगा ना, इसको छोटा बड़ा करने का होगा, ध्यान रखना। एक डायरेक्ट मैं जेम पे चला जाता हूँ और एक शेप ले लेता हूँ, मार्किस की शेप, और क्लाइंट ने जैसा साइज बताया वो साइज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। 60% यहाँ पे देखो कितना छोटा बना है। हमें इसके साथ बनाना है। इसको यहाँ पे ले आया, इसको 0 एंटर और स्केल कर दिया सेंटर। इसके पॉइंट को क्लिक किया और इसके पॉइंट पे जोड़ दिया, छोटा हो गया, इसके बराबर आ गया बिल्कुल, देखो है ना। तब जब हमने इस साइज को बना लिया, इसके टॉप को बन गया, मतलब हमारे क्लाइंट की पसंद के हिसाब से बन गया, तो उस हिसाब से हमारा ये जो चौड़ाई आ रही है कितनी आ रही है, 13.7 के समथिंग आ रही है। तो ये आपको क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन देनी आ रही है अप्रूवल के लिए कि आपने जो हमें मार्किस की साइज बताई उसके अकॉर्डिंग 13.7 का टॉप बन रहा है। कितने का बन रहा है? 13.7 का। अगर वो ओके करता है, अप्रूवल देता है, हाँ आगे बढ़ो गो फॉरवर्ड इट, तो अभी आपको आगे बढ़ना है। अगर वो बोलता है कि छोटा बड़ा करो, छोटा लग रहा है, वो साइज छोटा लग रहा है, बड़ा करना, बड़ा करो, तो उसको तब बड़ा करके बनाना है। तो ये तो हो गया मार्किस के हिसाब से। अब कोई क्लाइंट बोलेगा कि भाई देखो मार्किस तो मैं छांट लूंगा, लेकिन मेरे पास क्या है, डायमंड पड़े हुए, वो डायमंड इसमें खप जाए बस। मेरे पास क्या है, मान लो 1.50 के डायमंड पड़े हुए, तो मेरे डायमंड सारे खप जाने चाहिए, बाकी कलर स्टोन तो मैं कुछ भी खरीद लूंगा। तब क्या करेंगे, डिलीट मार दिया, जेम शेप पे चले गए। 1.5 का बोला सपोज उसने, 1.5 का डायमंड ले लिया, अरे कृष्णा 1.5 का डायमंड ले लिया, सेम 0 एंटर। कल जिन्होंने क्लास नहीं ली उनको एक तरीका पता चल चुका है ऑलरेडी, है कि नहीं है? एक तरीका अलग बताया था ना कल, तो उनको एक बेनिफिट मिलना चाहिए कि जो आए हैं आज जो क्लास ले रहे हैं उनको बस एक ही तरीका पता चल रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस रहना चाहिए। एमेंट 0 एंटर, समझ में आया क्या किया मैंने? पिछली बार मैं मार्किस वाले को 0 पे लेके आया था क्योंकि मार्किस को बनाना था। इस बार मैंने डायमंड बनाया और डायमंड वाले को 0 पे लेके आया, ये किया 0 एंटर। अब ये थोड़ा सा बड़ा रहा है, स्केल करो। मोहन जी समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर। ये मैंने थोड़ा सा बहुत ज्यादा है। अब जो लोग ज्वेलरी से नहीं है, जो लोग ज्वेलरी को मतलब ज्वेलरी से होने का मतलब ये नहीं कि ज्वेलरी के बारे में नॉलेज होगी आपको, मतलब जरूरी नहीं कि सब लोग ज्वेलरी से तो ज्वेलरी के बारे में नॉलेज होगी और चीज़ों को परखना जानते हो। अभी मैं इन चीज़ों को बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने सीखा है उसके साथ बताता हूँ। इसको इन्वर्ट हाइड करता हूँ। देखो यहाँ पे सब कुछ ही वाइट दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, डायमंड भी वाइट है, ये भी वाइट है। कई बार क्या है, ऐसी हो जाती है चीजें, बोला उधर काम है क्या तेरे को प्रवेश?
तो देखो ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, लेकिन ये स्टोन का वाइट है। हरे कृष्ण, स्टोन का वाइट है। ले तो तेरी भी क्लास में ये स्टोन का वाइट है और ये मेटल का वाइट है। चले मत जाना कहीं। सुन रहा है क्या? उधर ही कर रहा है क्या काम? ये मेटल का वाइट है, स्टोन का वाइट है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप अगर नापोगे तो कहाँ तक आपको स्टॉप कर देंगे। डी एंटर। ये मेटल का वाइट जहाँ से चालू हुआ ना, मेटल का वाइट जो होता है ना वो थोड़ा ग्रेइश आता है, बिल्कुल मतलब ऑफ वाइट आता है। फुल वाइट नहीं आता, ऑफ वाइट आता है, थोड़ा क्रीम कलर का आता है। और स्टोन का जो वाइट होता है ना फुल वाइट आता है। और एक दूध का कलर होता है, वो अलग तरीके का वाइट है। सब वाइट्स में अलग अलग, तो आपको पहचानना पड़ेगा इन चीज़ों को। रोडियम का जो वाइट होता है वो अलग होता है, प्लेटिनम भी वाइट होता है लेकिन उसका कलर अलग, व्हाइट गोल्ड वाइट होता है लेकिन उसका कलर अलग, सिल्वर भी वाइट है, कलर अलग। तीन सारी चीज़ों को पहचानना पड़ेगा। जो मेरी बातों को समझ में गौर से समझोगे ना, तभी इन्हीं चीज़ों में सारे राज छुपे हैं। राज क्या छुपा है? जैसे मैंने इन सब चीज़ों के नाम लिए, अगर इन चीज़ों को आप नेट पे जाके सर्च करोगे, डाउनलोड करोगे ना, प्लेटिनम की रिंग डाउनलोड कर ली, सिल्वर की रिंग डाउनलोड कर ली, डायमंड डाउनलोड कर लिया। जब उनको एक साथ रख के आप देखोगे ना, तब आपको फर्क समझ में आ जाएगा। जो इनके पास फिजिकल पीस नहीं है वो तो ऐसे ही दे सकते हो, जिनके पास फिजिकल पीस है वो इन चीज़ों के कलर समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे 18 कैरेट का गोल्ड येलो वो भी है, 24 का भी येलो है और 22 का भी येलो है, लेकिन इनके कलर में डिफरेंस आ जाता है। पहले रोडियम इतने खास नहीं थे, हम जब काम सीखते थे तब हमको कलर देख के पहचान में आ जाता था। आजकल तो रोडियम कुछ भी चढ़ जाता है, 18 के ऊपर भी 22 चढ़ा देते हैं, 24 का भी कलर दे देते हैं, कॉपर दे देते हैं, कुछ भी हो जाता है आजकल। तो पहले हमारा रोडियम में तो कलर से हाथ के वजन से भी जान जाते थे कितने ग्राम की होगी रिंग। तो सबसे पहले तो कलर कॉम्बिनेशन तुम लोगों के अंदर बहुत अच्छे से होना चाहिए, कि तभी तुम चीज़ों को नाप सकते हो। तो डायमंड क्लाइंट ने दिया था मुझे, मैंने डायमंड को उस हिसाब से, ठीक है, डायमंड को मतलब फोटो को उस हिसाब से स्केल कर लिया मैंने। अब देखते हैं इसकी टॉप की लेंथ क्या है, 17.65। जब डायमंड हमने 1.5 क्लाइंट ने बताया था उस हिसाब से हमने स्केल कर लिया। तो अब फिर से अप्रूवल लेना है कि भैया आपने जो डायमंड दिया था 1.5 का, उस हिसाब से टॉप की जो विड्थ आ रही है ना, लेंथ और विड्थ 7.65 आ रही है, 17.65 क्या मैं आगे प्रोसीड करूं? अगर अप्रूवल आएगा तो ठीक है, नहीं तो बड़ा छोटा बोलेगा तो बड़ा छोटा कर देगा। दो तरीके सीख गए, तीसरा तरीके हो जाते हैं। अभी किसी क्लाइंट ने बोला कि यार आप कलर स्टोन छोड़ो, डायमंड छोड़ो, मुझे तो दिखनी चाहिए रही, मेरे को तो इतनी बड़ी दिखनी चाहिए। बड़ी कितनी बड़ी? इतनी बड़ी, मान लो 1 रुपये का कॉइन रख के बता दूँ आपको, उसको नाप लो आप। और मान लो उन्होंने बोला कि भाई कम से कम मेरे को तो 15 mm 16 mm की चाहिए, दिखेगी मेरे को, एक दिखे तो सही ना रिंग। या कोई बोला कि नहीं मेरे को 20 mm की दो, तो आपको क्या करना उस सिचुएशन में? सर्कल 0 एंटर 20 mm, मान लो 20 mm की, एम एंटर, सेंटर क्लिक किया, 0 एंटर, और क्या करेंगे? स्केल। ठीक है, 20 mm का आ गया। अब 20 mm का तो आ गया। अब आपको अप्रूवल लेना है कि आपने 20 mm का जो टॉप बताया था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मार्किंग आ रहा है वो आ रहा है 7 बाई 3.5, 3.5 बाई 7 का मार्किंग आ रहा है। और जो डायमंड साइज आ रहा है हमारे को 1.7, समझ में? अब ये अप्रूवल लेना है आपको। जब भी आप क्लाइंट का काम करोगे ना तो उसको शामिल कर लेना है, जिससे गलतियां नहीं होए। आपका तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, बाद में बनाते चले जाओगे कॉन्फिडेंस में, और वो लास्ट में जाके चेंजेस करवा देगा। तो वो एक बार अप्रूवल दे देगा ना तो चेंजेस भी कम हो जाएंगे। होते हैं चेंजेस, तब भी चेंजेस होंगे, ध्यान रखना लास्ट में जाके।
लेकिन वो बहुत लिमिटेड चेंजेस होते हैं जिसको आप एडिट करके थोड़ा सा कर सकते हैं, इसमें बात नहीं। लेकिन बेसिक चेंजेस नहीं, जैसे कलर स्टोन का साइज उसने चेंज कर दिया, ये सब चेंजेस नहीं होते, फिर नई फाइल बनेगी, वो नई फाइल में जुड़ेगी वो, फिर आई समझ में। तो सबसे पहले मार्किंग बना लेते हैं, मान लो हमारे। और एक और चीज़ होती है, जो क्लाइंट ने बोला कि भाई आप ये सब छोड़ो, मेरे को तो भाई 12 नंबर इंडियन 12 में साइज चाहिए, रिंग साइज मेरे को 12 चाहिए, उस हिसाब से बना दो। तो रिंग साइज आप ले लोगे 12, उस हिसाब से स्केल कर लोगे। इससे पहले वाले बैंड में जैसे मैंने सेट करना बताया वैसे सेट कर लेना, है ना, समझ में आ गई ना। अब इस कोई क्या होता है, ये सारी चीज़ें दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है, कई बार वो तो माल खरीद रहा है, उसको नहीं पता कि क्या चीज़ सूटेबल होगी है इस इमेज के अकॉर्डिंग, लेकिन हम तो स्केल कर रहे हैं, हम असली में बता सकते हैं इन चीज़ों को। तो उसने साइज दे दिया भाई 3/6 का और डायमंड दे दिया 1.2, समझ में आई। ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी, तब आपको बोलना है कि देखो साइज आपका 3/6 के हिसाब से 1.5 का डायमंड बैठ रहा है, 1.5 का डायमंड लगा दूंगा। अगर बोलेगा हाँ लगा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, तब आपको 1.5 लगा देना। अगर वो 1.2 बताता है तब आपको 1.2 के हिसाब से स्केचिंग करनी है। सारे रास्ते हैं, वो जो बोलेगा ना वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होनी चाहिए वो रास्ता, तब हम इसकी ट्रेसिंग 1.2 के हिसाब से कर देंगे। जैसे चिलाई की बॉर्डर लेनी है तो कितनी लेते हैं हम, इधर 0.3 इधर 0.3, 1.2 का कितना हो गया, 0.6 जोड़ दो तो 1.8 में काम हो जाएगा। 1.5 में वही चीज़ जोड़नी है, गोल्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ, सिल्वर में अलग रेशियो चलेंगे, आ जाएगा थोड़ी देर में, रिफ्रेश कर ले। नेटवर्क यार इसने छेड़ा था कल बेबब ने, नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा क्या चाहिए तुम लोगों को, क्या चाहिए, कौन सी इमेज चाहिए? इमेज नहीं चाहिए, तो फाइल चाहिए, इस पे काम करना है। इसमें भी नहीं आ रहा क्या, एक बार खोलना नेटवर्क, इन तीनों में किसी में नहीं आ रहा है, हैंग हो जा रहा है। कल के वेबअप ने छेड़ा था, अभी आ जाएगा, थोड़ी देर में फ्री हो जाता हूँ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी चीज़ को बना लेंगे, उसको साइज का सेट कर लेंगे। फोन कर, फोन साइज सेट करने के बाद हमारे को क्या, सेंटर के कलर स्टोन, सबसे पहले सेंटर से बनाएंगे चीज़ों को, सेंटर की चीज़ों को बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, सेंटर में इसके मार्किस के स्टोन, तो मार्किस के स्टोन बना लेते हैं। 3.5x7 का है ना, गोल्ड में बनाएंगे 0.6। तुम लोगों ने सिल्वर में बना रहे हो, गोल्ड -0.6 by 0.6, चैम्बर 0.25 समथिंग, सर्किल 0.7 का ले लो, राइट पे जाओगे 3.5, 4 ही मान लो, 4 का 40% हो गया 1.6। डिजाइन को लेके आता हूँ, एक चीज बताना भूल गया मैं, इसमें बता देता हूँ, BH सॉरी फिलेट एज, अभी ये वाला प्रॉन्ग है, ये वाला प्रॉन्ग है, लेकिन इन्वर्टेड करता हूँ, लेकिन ये वाला प्रॉन्ग कॉमन है, तो ये वाला प्रॉन्ग मत बनाना तुम लोग, हाइड करते हैं। ठीक है, स्टोन ले आओ,
ग्रुप रोटेशन, ठीक है, हल्का सा इसको भी रोटेशन है। टॉप पे जाओ, मूव करो, रोटेट करो, एरो करो, 4 है ना, थोड़ा सा क्लोज देखिए, थोड़ा सा दूर करो, बस यहाँ से सर्किल 1 m का ले लो, थोड़ा और बढ़ा लो, 1.2 ले लो, इसको अंदर लो, टच नहीं होना चाहिए ना, राइट पे जाओ, 1.2 इसी कहाँ तक, बस इस पॉइंट पर टच कर लो, नीचे वाले पॉइंट पे, फिलेट एज, ग्रुप, इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाओ, राइट साइड में जाके थोड़ा सा नीचे लेके जाओ जिससे कि दिखे हमें, थोड़ा सा साइड में लेके जाओ जिससे कि पूरा ओवरलैप हो जाए इसके ऊपर, क्या थोड़ा सा ऊपर, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हार्ट शेप के प्रॉन्ग बनाया है उसने, हार्ट शेप के प्रॉन्ग बनाया है उसने, ठीक है, उसने तो बहुत मोटे मोटे बनाए हैं गोल्ड के हिसाब से, 2 m का, इतना नहीं बनाएंगे हम, थोड़ा छोटा बनाते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या साइज आ सकता है, बराबर आ जाएगा 2.9 1.4 और 1.4 है ना, वो जो अरे मेन कम है नहीं, कैसे अंधेरे में काम करना पड़ रहा, देखना नीचे क्या हालत है, इतने सारे ट्यूबलाइट फेल हो गए मेरे। एक लाइट यहाँ दिवाली मना लेता हूँ, कल लगवा ले, मुझे लगवा ले। कल नहीं, उसको इसीलिए बुलाया, वो जब भी आया था ना, अच्छा अच्छा, वो लाइट वाला ही है, वो आया ही नहीं कल, खराब हो गई। अरे ये लाइट हटवाऊंगा बेचारा, इन सबको क्या है, ये वीडियो लेने में ये फोकस आता है उसका, तो दिक्कत होती है। सर एक टीवी जो के सुंदर ऊपर बनाते हैं लगा दो। एक्सप्लोड, यार अंकित का काम कर, अंकित का कल फोन आया था, पवन जी का तो कंप्लीट हो ही गया, अंकित का काम चालू कर दे, ये जो शोएब बना रहा था ना उसको देख, भूपिंदर बोला था कि मैं आज आऊंगा नहीं, ऐसा कुछ था क्या, कल के लिए मारेगा ना छुट्टी, ठीक है, उससे आज वाली डिजाइन को कंप्लीट करवा दूँ। सुंदर बनाना है हार्ट एकदम, है ना, खिलखिलाता हुआ, हेल्दी हार्ट, कितना 0.05 0.05। मोहन जी समझ में आया मैं क्या करने वाला हूँ, जी सर, क्या करने वाला हूँ, किसको इसको क्या करने वाला हूँ मैं अभी, ये काय की तैयारी करी मैंने, क्रोम की है तो हाँ प्रॉन्ग की है, लेकिन मैंने ये ऑफसेट लिया 0.05, फिर राइट साइड में जाकर ऊपर कर दिया, कुछ याद आ रहा है आपको, अब ईसीटी लेंगे क्या सर, पैच चलेंगे, ये पैच पैच पीएच एंटर, सर गया आ गया। राइट पे जाएंगे, थोड़ा सा डोम कम कर देते हैं, ज़्यादा डोम लग रहा है,
EA सेंटर, EA सेंटर कितना लूंगा? 1.2 नहीं, लॉजिक भी तो पता होना चाहिए ना भाई। 40% यहाँ से हाँ और इसकी थिकनेस, पॉइंट तभी तो इस जड़ से यहाँ तक की हाँ हाँ लंबाई हमें पता चली। 2 mm 40% कितनी थी? 1.6 1.6 2.2 और हाइट कितनी हुई? 0.6 तो कितनी हो गई? 2.2 2.2। मोहन जी समझ में आया क्या कुछ? हाँ जी सर। ES एंटर, डायरेक्शन ऊपर क्लिक नीचे क्लिक, कितना बोला? 1.2 2.2 2.2 आ गया यार, शो किया। अभी बीच में ही पड़ा हुआ है हार्ट, है ना? अभी देख लेते हैं, ये यहाँ पे लगाना है हमें। कहाँ पे लगाना है? यहाँ पे लगाना है। RT एंटर, 0 एंटर, 45 एंटर। समझ में आया? पिक्चर को हाइड कर दो, हार्ट को ढूंढ लो, ऊपर ले जाओ, ठीक है? राइट साइड से आप ऊपर ले जाओ, BC लो, BC से समझ में आ जाएगा। ऊपर ले जाओ, थिकनेस के बराबर कर दो, ये थिकनेस के बराबर कर दो, उल्टा करके देख लो, सब कुछ बराबर है, बराबर है। यहाँ से ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मैंने रोटेट नहीं किया अभी। रोटेशन दे दो, RT एंटर, इस थिकनेस के बिल्कुल पॉइंट पे क्लिक करो पहला, नहीं बीचों बीच क्लिक करो, बीचों बीच क्लिक करो, इससे इधर से उठ जाएगा और इधर से झुक जाएगा। ये रोटेशन दे दिया, इसके पैरेलल होना चाहिए ये रोटेशन, बराबर आ गया। थोड़ा सा अगर हो रहा है ऊंच नीच तो कर दो, ठीक। टॉप पे ले आओ, मर्ज करो, ठीक है? मर्ज करते हैं तो थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। हाँ ठीक है, परफेक्ट है। आगे -45 हाँ। ग्रुप कर लो, 2 बार 3 बार ग्रुप कर लो, शो करो। अब बनाएंगे इसको -45, समझ में आया? अब यहाँ से ट्रेसिंग करेंगे, लाइन लॉक करें, लॉक हो गया, बढ़िया। इससे बाहर नहीं जाना हमें। सर्कल मैंने अभी तक डिलीट ही मारा, क्लाइंट ने दिया था हमें सर्कल 20 mm का, उसी पे चल रहे हैं अभी। अब इसमें देखो चेंजेस क्या क्या है, देखो ध्यान से देखेंगे। उसका हार्ट देखो कहाँ जा रहा है, मेरा हार्ट देखो कहाँ जा रहा है। 20 में 7.5 mm, 7 बाई 3.5 के हिसाब से स्टोन तो ले लिया, लेकिन टॉप हमारा बाहर जा रहा है। थोड़ा सा स्केल करते ट्रेसिंग के लिए, ठीक है? अब देखो मार्केट छोटी हो गई, मार्केट तो छोटी हो गई, कितनी छोटी हो गई देखो, लेकिन ये बराबर आ गया और टॉप भी छोटा हो गया, ये यहाँ पे जाके आएगा बराबर। मैं इस चीज को देख रहा हूँ, टॉप भी छोटा हो गया, समझ में? कंफ्यूजन हो गया। अब इस केस में क्या करेंगे, जैसे 20 mm है और हमारा आ रहा है कितना आ रहा है 16 mm, 4 mm 4 mm का फर्क हो गया, 2 mm इधर से फर्क हो गया, 2 mm इधर से फर्क। अब आपने वो उसने बोला कि 20 mm के सर्किल, वो 20 mm के हिसाब से जितना भी आएगा बना दो, तो 20 mm के हिसाब से 3.5 बाई 7 का हमारा ओवल आ रहा था, वो सॉरी मार्किस आ रहा था, लेकिन ये अब हमने जब स्केल किया तो ये डायमंड साइज बैठ ही नहीं रहा। तो 2-3 चीज़ें हैं इसमें चेंजेस करेंगे, या तो थोड़ी सी डिज़ाइन को चेंज करेंगे अगर एडिटिंग में कर सकते हैं तो, और नहीं तो अपन उसको अप्रूवल लेंगे कि भाई इस साइज में और इस शेप में, शेप अगर बैठाने जा रहे हैं हम तो ये छोटा बनेगा 2 mm, मतलब 4 mm छोटा बनेगा, 16 mm का बनेगा। पहले हम ट्राई करेंगे कि ये बैठती कि नहीं बैठती, सिर्फ स्केल करके ही नहीं बता देंगे। पहले इस सिचुएशन में ही करते हैं, थोड़ा सा स्केल करता हूँ, बाहर जा रही है अंदर। ओके लॉक,
कर्व सेक्शन पे जाऊंगा, आर्क लूंगा, पहला क्लिक यहाँ पे, दूसरा क्लिक फ्रॉम की तरफ। लुक नहीं आ रहा है। इस लाइन को कर दूंगा एरोपुलर 8, इससे मुझे एक कोना मिल जाएगा यहाँ पे, समझ में आया? तो मुझे एक कोना यहाँ पे मिल गया, एक कोना यहाँ पे मिल गया, मेरा 8 बार एरोपुलर कर दिया। ये शेप की वजह से हो गई ना, पहले क्या हो गई तो इसमें तुमने क्या किया है, ये देखो रिबिल्ड F10 बंद करो इसको। रिबिल्ड करो एक बार, मिरर ज्वाइन करो, लॉक पर क्लिक करो, जहाँ तक दिख रहा है अभी वहीं तक ले आओ। नहीं कितने लिए थे तुमने? इसको बंद करो, इसको बंद करो, अभी ये हाथ पकड़ेगा इसको। जाली जाली को फॉलो करो। आया सही। ओके थोड़ा सा ठीक करो इसको। बंद करो मिरर, ज्वाइन करो, ग्रुप करो, एरोपुलर करो। 4 लुक देख लो, मूव 20, ग्रुप करो, अलग लेयर पे डाल दो इसको। हाइट मूव करो थोड़ा और 5 mm, थोड़ा और मूव करो 5 mm, मतलब टोटल 30 mm मूव हो चुका हूँ मैं। ओके इसको लुक देख लो कैसा है इसके साथ मैच करके। अब क्योंकि ये टेढ़ी है इसको भी ठीक करना है मुझे, तो इसमें गैप कम आ रहा है, इसमें ज्यादा रहना नहीं। हाँ भी करिए, कंट्रोल जेड करो, इसको बराबर लेके आओ, यहाँ पे लेके आए दोबारा, इसको फिर से कलर करके बंद कर दो और पूरे को सिलेक्ट करके आर टी एंटर 0 एंटर -45 कर दो और इसको बाहर कर दो, मूव कर दो 30 mm, इसको हाइड कर। इस सिचुएशन में आपको जेपीजी बनानी है, उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, इसको सीधा कर दो। ये इस सिचुएशन में आपको जेपीजी बनानी है, अप्रूवल लेना है। अगर वो अप्रूवल दे देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर आपको काम चालू करना है, लेकिन अप्रूवल लेना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने बोला था हर चीज़ में अप्रूवल लेना है। अब आप लोगों को क्या करना है कि मान लो आप क्लाइंट का ही काम कर रहे हो और अगर खुद ही क्लाइंट हो, खुद ही बेचने वाले, फिर तो आप वहीं पे फैसला ले सकते हो। तो उस चीज़ में क्या करना है आपको मैचिंग करके देखने की, इसका जो डिज़ाइन का जो सोल है, मतलब जो इसकी आत्मा है, जो इसकी मेन पैटर्न है, उसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं किया हमने, है ना। अभी ये जो लुक है और ये वाला जो लुक है, सरफेस बनेगी तो मोटा मोटी ठीक ही है। अगर इसको और थोड़ा सुंदर कर सकते हैं हम, बस इसमें ये है कि ये हार्ट जो है, ये हार्ट जो है हमारे यहाँ पर बहुत आगे बन गया है,
और ये वाला जो चोंच है वो बहुत दूर बन गया। इसको हम थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए अल्फा कौन सा है स्केल। अल्फा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। स्केल 0 एंटर F10 स्केल 0 एंटर। ठीक है, देखो गंदा लग रहा है ना, हाँ सर। बहुत बेकार लग रहा है। यहाँ पे इतना सारा मेटल आएगा, यहाँ पे 4 डायमंड ही आ रहे हैं और यहाँ पे 1 डायमंड एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। अनग्रुप करते हैं, इस हार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक, अभी हम इस हार्ट को बड़ा करेंगे, लेकिन अगर हम स्केल करेंगे तो क्या होगा, लंबाई में भी बड़ा हो जाएगा। हम फिर उसके बाद राइट साइड से लंबाई कम करने जाएंगे, तो हम करेंगे स्केल 2D। क्या करेंगे, स्केल 2D। S2 एंटर। इस पॉइंट पे क्लिक किया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इससे क्या होगा, हाइट बड़ी नहीं होगी कभी भी। जहां से दिख रहा है ना वहीं से बड़ा होगा ये, जहां से दिख रहा है वहीं से बड़ा होगा, बाकी चीजों को बड़ा नहीं करेगा। तो हाइट तो ही नहीं दिख रही है हमें, तो हाइट बड़ी नहीं करेगा। जो हमें दिख रहा है ना वही बड़ा करेगा। अगर मैं इसको स्केल करता, तो सर ये हाइट पे बढ़ा। देखो डिफरेंस समझ में आया? मोहन जी समझ में आया? मोहन जी कहाँ गए? मोहन हाँ जी जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर, समझ में आया डिफरेंस? हाँ जी, हाँ जी। S2 किया इसमें, स्केल 2D किया, स्केल 2। इसमें कभी हाइट नहीं बढ़ेगी, वो जहाँ पर वैसी बढ़ेगी। शेप भी चेंज नहीं होगी, थोड़ा बहुत शेप चेंज हो सकता है, लेकिन कई बार ढंग से करोगे तो शेप चेंज नहीं होगा। तो इसको थोड़ा बड़ा बन गया, अभी इसको डिलीट मारो। ठीक है, अब इसका अप्रूवल ले लेना है आप लोगों को। अप्रूवल अगर मान लो अप्रूवल मिल गया है, तब आपको सरफेस बनाना चालू कर देना है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, हटा देता हूँ। इसको मैं अल्फा बना लेता हूँ, ए एंटर 0 एंटर 4 एंटर, और इसको मैं इस पॉइंट को ना, इस पॉइंट को नीचे ले आता हूँ, और इस पॉइंट को भी पकड़ने की जरूरत है। स्केल 0 एंटर, आया थोड़ा सा, और यहाँ पे ये वाले पॉइंट को भी ठीक कर सकता हूँ। स्केल 0 एंटर। ये चीज़ें मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, और नहीं तो रोटेट 45 डिग्री करके भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ से भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला जब चीज़ हो जाएगा तो ये सब अलग अलग सरफेस बनेगी। एक तो 2 चीज़ें इसमें भी बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो सब तुम लोग एक पैराबोलॉइड में काटो, ये या फिर पूरे को एक पैराबोलॉइड में काटो, या फिर इसको ही एक पैराबोलॉइड में काटो। इसमें अलग पैराबोलॉइड में काटेंगे तो अलग डोम आएगा, और पूरे को एक अलग पैराबोलॉइड में काटेंगे तो उसका डोम अलग आएगा, इफेक्ट अलग आएगा। तो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 45 डिग्री पे, और इसको मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ से यहाँ जोड़ लेता हूँ। आप बैक करने के लिए ज्वाइन कर दो। राइट साइड में देख लो पीपी पे होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि जो करने वाला वो पीपी पे नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। डिजाइन को नाप लेते हैं, डायमंड क्या साइज का आएगा, 1.4 के समथिंग, ठीक है ना। अभी हमारे गेट कितनी आ रही है, देख लो कितनी आ रही है, क्योंकि ये सिल्वर में बना हुआ है। और मेटल देखो, चीज़ों को समझना, डायमंड है, उसके बाद मेटल है, उसके बाद छिलाई की बॉर्डर है। तो सिल्वर के काम में देखो कितना मेटल है, समझ में आई बात? सिल्वर के काम होने के कारण ये ऐसा हो रहा है। अभी हम बना रहे हैं गोल्ड में, और ये हमने डिजाइन चूज की सिल्वर की।
हम इसको ठीक करेंगे। कलर फिर राइट क्लिक करके फिर फोटो स्केल डिजाइन का सोल खराब नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें करते रहते हैं। देखो दो चीजें हैं, या तो फिर मना कर दो या तो फिर उसको और बेस्ट करके दिखाओ, किसमें तुम्हारी पहचान बनेगी, आइडेंटिटी किसी से बने बनेगी, ये चीजें तुम्हें देखनी। चैलेंज किसमें है, जो टिपिकल काम है ना उसी में चैलेंज है। हो गया क्या? चलो यहाँ तक बनाओ सब लोग, यहाँ तक बना।